दूत ने अपने बिना होठों वाली आवाज में कहा, रक्त का कर्ज रक्त से चुकता होता है। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सौदा मैंने नहीं किया। दूत आगे आया, इतना कि उसकी ठंडी परछाई अर्जुन के चेहरे से छू गई। लेकिन कर्ज परिवार पर चलता है। तुम्हारा जन्म उधार था। अर्जुन की सांसें अटक गई। कर्ज चुकाने का समय आ गया है। जैसे ही दूत ने हाथ उठाया, दीवार का काला दरवाजा पूरी तरह खुल गया। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां हजारों आंखें चमक रही थी। आंखें जो इंसानी नहीं थी, आंखें जो भूखी थी। 3 काले हाथ दरवाजे से बाहर निकले और अर्जुन की टांग पकड़ ली। वो जमीन पर घिसटता हुआ चिल्लाया, मदद, कोई है, छोड़ो। लेकिन आवाज तहखाने के बाहर नहीं निकल रही थी। अंधेरे ने उसे फर्श से उठाकर हवा में लटका दिया और दूत ने कहा, कर्ज पूरा होने वाला है अर्जुन। दरवाजा भंवर की तरह घूमने लगा और अर्जुन का शरीर धीरे धीरे उसके अंदर खिंचने लगा। और फिर अचानक सब शांत हो गया। भंवर थम गया, हाथ गायब हो गए, दूत हवा में धुएं की तरह घुल गया और तहखाने में सिर्फ एक चीज रह गई, अर्जुन का फोन, जिसकी स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चालू थी। रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज थी, भाग अर्जुन। किसने कहा, कैसे कहा, किसने कहा, कोई नहीं जानता। तहखाने में अब भूतिया सन्नाटा था। सिर्फ अर्जुन का मोबाइल बीच फर्श पर पड़ा था। उसकी स्क्रीन पर लाइट जल रही थी, जैसे वो अभी भी किसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन अर्जुन वहां नहीं था। दूसरी तरफ अंधेरे का संसार। अर्जुन होश में आया तो उसने खुद को एक ऐसी जगह पाया जहां हवा भारी थी, रोशनी थी ही नहीं, और चारों तरफ उतना ही अंधेरा था जितना एक बंद आंख के अंदर भी नहीं मिलता। उसके पैरों के नीचे की जमीन किसी चीज से बनी थी, न मिट्टी न पत्थर, बल्कि छायाओं का जाला। जमीन खुद हिल रही थी, सांस ले रही थी। अर्जुन डर से कांपते हुए बोला, ये मैं कहां हूं? उसकी आवाज ऐसे गूंजी जैसे कोई गुफा नहीं, बल्कि कई 100 आत्माएं एक साथ हंस रही हों। सौदा पूरा होने तक तुम मुक्त नहीं। एक आकृति धीरे धीरे उसके सामने बनी। वही छाया दूत, अब वो और भी विशाल था। उसका शरीर हवा में तैर रहा था और उसके आसपास धुआं इस तरह घूम रहा था जैसे वो खुद एक भंवर हो। दूत ने कहा, ये वो जगह है जहां सौदे पूरे होते हैं। यहां से वापस कोई नहीं जाता। अर्जुन ने दांत भींचकर कहा, मैंने कोई सौदा नहीं किया, मुझे जाने दो। दूत की आंखें चमकी, सौदा किसने किया मायने नहीं रखता, सौदा किस पर है वो मायने रखता है। अर्जुन के पैरों के नीचे की छाया अचानक हाथ बनकर ऊपर उठी और उसकी एड़ियों को पकड़ लिया। वो फंस गया, जैसे जमीन खुद एक जिंदा प्राणी हो। दूर, बहुत दूर किसी रोशनी जैसा कुछ चमक रहा था। अर्जुन की आंखों में उम्मीद जगी। वो जोर जोर से छटपटाने लगा, मुझे वहां जाना है, वो बाहर का रास्ता है। दूत ने धीमी डरावनी हंसी हंसी, वो बाहर का रास्ता नहीं, वो उन आत्माओं का जाल है जो निकलना चाहती हैं। वो रोशनी नजदीक आती है ताकि तुम उसे पकड़ो और अंधेरे के और अंदर समा जाओ। अर्जुन की सांस बंद होने लगी। अंधेरा उसके सीने पर बोझ बन रहा था। तभी एक आवाज आई, कहीं दूर से, किसी इंसान की आवाज। अर्जुन, अगर सुन सकते हो जवाब दो। अर्जुन का दिल उछल गया। ये किसी इंसान की आवाज थी, न फुसफुसाहट, न दूत की आवाज, कोई असली इंसान। अर्जुन चीखा, हाँ, मैं हूं, मैं यहां हूं।
पर आवाज फिर आई, अगर मेरा पीछा करोगे तो बच सकते हो। दूत अचानक भड़का, उसकी छाया हवा में तूफान की तरह घूमने लगी। रुको, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता अर्जुन। जमीन की छाया अर्जुन को और कसने लगी। अर्जुन ने पूरी ताकत से अपने पैरों को खींचा। छाया का जाल टूटने लगा। उसने गुस्से से दांत भींच लिए। मैं यहां से निकल कर ही रहूंगा। एक झटके में वो उस जकड़ से बाहर आ गया। जैसे ही उसने भागना शुरू किया, आवाज फिर आई, बाएं मुड़ो, जल्दी। अर्जुन बिना सोचे मुड़ गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धमनी की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन सामने वो खड़ा था, दूत, पूरी ऊंचाई में। उसका पूरा शरीर अब 2 गुना बड़ा, चमकती आंखें और उसके पीछे हजारों भूखी आत्माएं गरजती हुई। दूत ने गूंजती आवाज में कहा, तुम सौदे से भाग नहीं सकते, तुम अब अंधेरे के हो चुके हो। अर्जुन ठिठक गया। उसके शरीर का हर हिस्सा कांप गया। और तभी पीछे से वही रहस्यमयी आवाज अर्जुन के ठीक कान में फुसफुसाई, भाग नहीं सकते ये वे सोचते हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है। मुझे फॉलो करो और पीछे मत देखना। अंधेरे में अचानक एक दरार खुलती है। रोशनी की एक तेज धार, मानो किसी ने रात को चीर दिया हो। आवाज बोली, दौड़ो अर्जुन। अर्जुन ने दौड़ना शुरू किया। दूत गरजा, अंधेरा उबल पड़ा, आत्माएं चिल्लाने लगी और अर्जुन उस दरार की ओर भागता गया। और जैसे ही वो दरार तक पहुंचा, पूरी दुनिया सफेद चमक में डूब गई। एक जोरदार झटका लगा, अंधेरा फट गया और अर्जुन ने आखिरी बार दूत की भयानक चीख सुनी, सौदा अधूरा ना छोड़ो अर्जुन। तेज सफेद रोशनी फैलते ही अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। उसके कानों में सिर्फ एक चीख गूंज रही थी, सौदा अधूरा ना छोड़ो अर्जुन। रोशनी कुछ क्षणों तक बनी रही, फिर धीरे धीरे ठंडी होने लगी। अर्जुन ने धीरे से आंखें खोली। वो अब अंधेरे की दुनिया में नहीं था। वो एक पुराने कमरे में पड़ा था। कमरा बिल्कुल सुनसान, दीवारें टूटी हुई, लकड़ी की खिड़कियों पर जाले। टेबल पर एक तेल का दिया जल रहा था, जिसकी लौ कांप रही थी, जैसे कोई उसे अपनी सांसों से हिलाने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन उठा पर लड़खड़ा गया। कमरे में किसी के होने का एहसास तो था, लेकिन सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक दिए की लौ एकदम सीधी खड़ी हो गई, मानो कमरे में कोई अदृश्य चीज चलकर उसके सामने खड़ी हो गई हो। और फिर वही आवाज जिसे उसने अंधेरे में सुना था, डरो मत अर्जुन। अर्जुन घबरा गया। तुम कौन हो? कहां हो? दिए की लौ एक कदम दूर सरक गई और एक ठंडी परछाई दीवार पर उभरी। आवाज आई, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं वो हूं जिसे उसी सौदे के कारण कैद किया गया था, जिसमें तुम्हें फंसाया गया है। अर्जुन के होश उड़ गए। क्या तुम भी उस अंधेरे में फंसे थे? हाँ, सालों पहले। दीवार पर परछाएं धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी, पर चेहरा नहीं था, बस धुंध सा शरीर। मेरा नाम विराज था। मैं तुम्हारे दादाजी के साथ काम करता था। अर्जुन का दिल बैठने लगा। तुम्हारे दादाजी ने सच में सौदा किया था, परछाई बोली। तुम्हारे दादाजी अरविंद ने अंधेरे का सौदा अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए किया था। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं। उन्होंने हमेशा कहा कि दादी प्राकृतिक मौत से गुजरी थी। परछाई की आवाज दर्द भरी हो गई। उन्होंने असली कीमत छुपाई थी। तुम्हारी दादी को वापस लाने के लिए अंधेरे ने एक वादा मांगा था, उनके परिवार की एक पीढ़ी की आत्मा। अर्जुन फुसफुसाया, और वो मैं हूं? परछाई ने दीवार पर सिर झुकाया। हाँ अर्जुन,
तुम्हारा जन्म तभी संभव हुआ क्योंकि एक आत्मा पहले ही बंध चुकी थी। अर्जुन की सांसें भारी होने लगी। लेकिन तुम अभी भी बच सकते हो। परछाई ने कदम बढ़ाया। दिए की लौ हिलकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। मैं तुम्हें छुड़ा सकता हूं। अर्जुन चौंकते हुए बोला, कैसे? परछाई की आवाज गहरी हो गई। सौदा तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन सौदे की दिशा बदली जा सकती है। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, मतलब किसी एक आत्मा की जगह अगर अंधेरा दूसरी आत्मा स्वीकार कर ले तो तुम बच सकते हो। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन कौन अपनी आत्मा देगा? कुछ क्षणों के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। फिर परछाई धीमे से बोली, मैं। अर्जुन की आंखें फटी रह गई। क्या? लेकिन तुम तो पहले से फंसे हो। परछाई बोली, हाँ, लेकिन मैं सौदे की शर्त का हिस्सा नहीं हूं। मैं फंसा हूं परिणाम के रूप में। अगर अंधेरा मुझे ले ले तो तुम आजाद हो जाओगे। अर्जुन कांप गया। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे? परछाई की आवाज टूट गई, क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने मेरे साथ धोखा किया था और मैं उस धोखे का अंत करना चाहता हूं। अचानक खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। कमरे में हवा का तूफान चलने लगा। दिया बुझने लगा। परछाई चिल्लाई, जल्दी करो, अंधेरा जान गया है कि तुम बच गए हो। अर्जुन डर के मारे दीवार के पास हट गया। कमरे के बीचों बीच एक काला दरवाजा बनने लगा, उसी तरह का जैसा अर्जुन को खींचकर ले गया था। परछाई कड़ी आवाज में बोली, अंधेरा आता जा रहा है और अब तुम्हें फैसला लेना होगा अर्जुन। उस काले दरवाजे के दूसरी तरफ से वही आवाज गूंजने लगी, अर्जुन, सौदे से मत भागो। और परछाई चिल्लाई, भागो नहीं, मुझे वो करने दो जो मैं चाहता हूँ। कमरा पूरी तरह कांप रहा था। दीवारें ऐसे हिल रही थीं जैसे भूकंप आया हो। फर्श के बीचों बीच जो काला दरवाजा बन रहा था वो अब पूरी तरह जिंदा लग रहा था, जैसे कोई भयानक प्राणी अपना मुंह खोल रहा हो। दरवाजे के अंदर से वही आवाज गूंज रही थी, अर्जुन वापस आओ। अर्जुन का दिल कांप गया। उसने पीछे खड़े विराज की परछाई की तरफ देखा। तुम सच में अपनी आत्मा देने वाले हो? परछाई धीमे धीमे सिर झुकाकर बोली, हाँ, और देर नहीं होनी चाहिए, वरना तुम खो दोगे सब कुछ। लेकिन एक बात तुम नहीं जानते, अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। कौन सी बात? परछाई ने गहरी सांस ली। हालांकि उसके पास फेफड़े नहीं थे, फिर भी आवाज बिल्कुल इंसानी थी। अंधेरा बलिदान को तभी स्वीकार करता है जब उसे स्वेच्छा से दिया जाए। अगर मैं अपनी आत्मा खुद पेश कर दूं, तो वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। अर्जुन की आंखें भर आईं। लेकिन तुम तो तब हमेशा के लिए। परछाई ने बात काट दी। मैं पहले ही मर चुका हूं अर्जुन। जो बचा हूं वो सिर्फ एक दुखी टुकड़ा है। अगर मैं जाता हूं तो तुम्हें जीवन मिलेगा। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, मैं किसी और की वजह से नहीं बचूंगा। कमरा और जोर से कांपने लगा। काले दरवाजे से अब कई हाथ बाहर आने लगे, लंबे टेढ़े मेढ़े, रात जैसी त्वचा वाले। अब तुम्हारे पास समय नहीं है, परछाई ने चिल्लाते हुए कहा। अंधेरा मुझे लेने आया है। अगर मैं अभी अंदर गया तो सौदा पूरा हो जाएगा। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। दरवाजा अब पूरा खुल चुका था। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि चीखें, परछाइयां और हजारों आंखें थीं। विराज की परछाई आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस हवा की हल्की सरसराहट। यही मेरा अंत है और यही तुम्हारी मुक्ति। वो काले दरवाजे की तरफ बढ़ा। अचानक एक तेज हवाओं जैसा झटका लगा और दूध की गूंजती हुई आवाज कमरे में भर गई। नहीं, सौदा ऐसे नहीं चलता। कमरा अंधेरे के धुएं से भर गया और उस धुएं से
छाया दूत प्रकट हुआ। दूत का असली चेहरा। पहली बार अर्जुन ने दूत को पूरी तरह देखा। लंबा, अस्थि जैसा शरीर, चेहरा नहीं, सिर्फ 2 चमकीली काली आंखें, उसकी छाती पर पुराने खून जैसे निशान, और उसके पीछे सैकड़ों फंसी आत्माएं झिलमिला रही थी। दूत ने गुर्रा कर कहा, मैंने सौदा तुम्हारे दादाजी से किया था, विराज से नहीं। परछाई बोली, तुम्हें भुगतान चाहिए है ना, तो मुझे ले लो। दूत की आंखें जल उठी। तुम भुगतान नहीं हो, तुम सिर्फ एक अवशेष हो, एक अधूरी आत्मा। फिर उसने अर्जुन की ओर उंगली उठाई, और ये मेरा असली कर्ज है। अर्जुन चीखा, नहीं। छायादूत ने हाथ फैलाया और अर्जुन की ओर खिंचाव शुरू हो गया। अर्जुन फर्श पर घिफटते हुए दरवाजे की तरफ खींचने लगा। विराज की परछाई चिल्लाई, रुको, मैं सौदा पेश कर रहा हूं, मेरी आत्मा ले लो। दूत दहाड़ा, एक टूटी आत्मा की कोई कीमत नहीं। अब अर्जुन दरवाजे से सिर्फ 3 कदम दूर था। वो चीख रहा था, फर्श पर उसके नाखून घिस रहे थे। एस्ट्रिस्क। और अब जब जमीन पर अर्जुन अपना नाखून गड़ाए हुए था और दरवाजे की ओर खिंचाव महसूस कर रहा था, विराज ने पीछे से अपनी आवाज को बदला और आपने काले जलते हुए प्रतीक को दिखाया। ट्विस्ट। विराज की असली योजना। अचानक विराज की परछाएं रुक गई। उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई। अब वो कमजोर नहीं, मजबूत, तेज और आत्मविश्वास से भरी थी। ठीक है, तुम्हें टूटी आत्मा नहीं चाहिए? उसने अपनी परछाई की हथेली खोली और उसके हाथ में एक काला जलता हुआ प्रतीक था। दूत का चेहरा बदल गया। वो पीछे हट गया। ये कैसे? ये तो। विराज बोला, हाँ, सौदे की दूसरी चाबी, जो मैंने तुम्हारे शिकंजे से चुराई थी। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। तुमने चाबी चुराई थी? परछाई बोली, तुम्हें लगता है मैं बिना योजना के आया हूं? मैंने सालों इंतजार किया है अर्जुन, ताकि मैं तुम जैसे किसी को बचा सकूं और इस दूत को कमजोर कर सकूं। काला दरवाजा हिलने लगा। दूत चीख उठा, अब अर्जुन की आत्मा यहां से नहीं जा सकती। विराज ने अर्जुन की ओर देखा। उठो, अगर तुम्हें जीना है तो आज तुम्हें भी सौदा करना होगा। अंधेरे से नहीं, बल्कि मुझसे। अर्जुन कांपते हुए बोला, कैसा सौदा? परछाई ने हाथ बढ़ाया। मैं मुहर बंद करूंगा, दूत को कैद कर दूंगा, पर उसके बदले तुम्हें मुझे मेरा अंत देना होगा। अर्जुन सन्न रह गया। मतलब? परछाई बोली, मुझे पूरी तरह खत्म करने का वादा करो। मुझे इस आधे अधूरे रूप से मुक्त करोगे। छायादूत दहाड़ा, अगर उसने मुहर बंद कर दी तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। कमरा कांप उठा। अर्जुन को फैसला करना था, अभी, इसी सेकंड में। लाल दरवाजे की दरारों से निकलती ठंडी हवा अब बर्फ में बदल चुकी थी। अर्जुन का हाथ दीवार पर टिका था, पर दीवार भी ठंडी नहीं, जमी हुई महसूस हो रही थी, जैसे वो पत्थर नहीं बल्कि किसी मृत शरीर की त्वचा हो। कमरे के बीचों बीच पड़े काले घेरे में हलचल शुरू हुई। पहले हवा घूमी, फिर उसी घेरे से एक धुंध उठी, और धुंध के भीतर से एक आवाज, बेहद धीमी पर दर्द से भरी, मुझे बाहर आने दो। अर्जुन की सांसें तेज होने लगीं। उसका दिल समझ चुका था, यह आवाज उस लड़की की नहीं थी जिसे उसने दरवाजा खोलकर बाहर निकाला था। ये किसी और की थी, जो अब भी इस कमरे में बंद थी। अचानक घेरे से हाथ निकला, एक सूखा, लंबा, कंकाल जैसा हाथ, जो जमीन पर रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। अर्जुन हिल भी नहीं पाया। हाथ रेंगता हुआ उसके पैरों के पास आ गया और उसकी टखने को पकड़ लिया। आ गया तू आखिर मेरे पास। अर्जुन पूरे जोर से पीछे खींचा, पर पकड़ ढीली नहीं हुई। वो हाथ मानो किसी और दुनिया से आया हुआ पंजा था, ठंडा, काला और बेहद भारी। दीवारों पर पड़ी परछाइयां अब हिलने लगीं।
हर दीवार से, जमीन से, छत से सैकड़ों परछाइयां निकलकर एक जगह जमा होने लगीं, काले घेरे के ऊपर। वे सब एक ही आवाज में फुसफुसा रही थीं। सौदा पूरा कर, वरना तुझे भी वहीं रहना होगा जहां ये है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। मैंने कोई सौदा नहीं किया, उसने चिल्लाया। कमरा एक पल में शांत हो गया। फिर एक परछाई, सबसे बड़ी, सबसे गहरी, अर्जुन के सामने आकर खड़ी हुई। उसकी आवाज गूंजी, सौदा तुमने नहीं, दिल ने किया था। अर्जुन समझ नहीं पाया, दिल ने? कब? क्यों? पर छत के कोने में वही लड़की दिखाई दी जिसे अर्जुन ने अभी अभी इस कमरे से निकालकर बाहर ले गया था। पर इस बार उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, उसकी गर्दन टेढ़ी थी और वो उल्टा लटकी हुई मुस्कुरा रही थी। एक ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं, किसी अधूरी आत्मा की थी। उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुमने मुझे बचाया अर्जुन, और जिसको बचाया जाता है उसकी कीमत हमेशा किसी न किसी से वसूल की जाती है। अर्जुन का गला सूख गया। तुम आखिर क्या हो? लड़की फुसफुसाई। मैं तो बस शुरुआती परछाई हूं। असल सौदा अब शुरू होगा। और जैसे ही उसने ये कहा, काले घेरे के भीतर से किसी के उठने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत भूखा और बहुत बड़ा जीव जाग रहा हो। कमरा कांपने लगा, फर्श फोड़ने लगी, मिट्टी अंदर खिंचने लगी। अर्जुन कांपते हुए पीछे हट गया और तभी काले घेरे से दो विशाल शून्य जैसे हाथ बाहर निकले और पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। अर्जुन की उम्र तब सिर्फ 14 साल थी। वो रात तूफानी थी। उसका बचपन का दोस्त राघव उसके घर आया था, डरा हुआ, कांपता हुआ। अर्जुन, कोई मेरा पीछा कर रहा है, कृपया दरवाजा खोलो। अर्जुन ने दरवाजे के छेद से बाहर झांका था। वहां राघव अकेला खड़ा था, रोते हुए। पर छेद के दूसरी तरफ एक काली लंबी परछाई झुकी हुई थी, बिल्कुल वही परछाई जो आज उसके सामने थी। अर्जुन डर गया था। उसे लगा अगर उसने दरवाजा खोला तो परछाई घर में घुस जाएगी, और इसलिए उसने दरवाजा नहीं खोला। राघव चीखता रहा, दरवाजा पीटता रहा, लेकिन अर्जुन डर के मारे अंदर ही बैठा रहा। कुछ मिनट बाद आवाजें बंद हो गईं और राघव कभी वापस नहीं आया। उसी रात से अर्जुन के घर में वही काला गोल निशान दिखाई देने लगा था। उसी दिन सौदा शुरू हुआ था। परछाई ने कहा, हमने तुम्हें सजा देने नहीं बुलाया, हमने तुम्हें पूरा करने बुलाया है। अर्जुन, पूरा क्या? राघव की आत्मा अभी भी भटकी हुई है। उसकी अधूरी आवाजें हमारे संसार में कैद हैं। तुम्हें उसे मुक्त करना होगा, यही तुम्हारी कीमत है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसकी बचपन की गलती, जिसका वो सामना कभी नहीं कर पाया था, अब उसे उसी गलती को खत्म करने की शक्ति दी जा रही थी। कमरे में अचानक एक दूसरी परछाई उभरी, छोटी, पतली, कांपती हुई। अर्जुन की सांस अटक गई। वो राघव था, वैसा ही खड़ा जैसा 14 साल की उम्र में खड़ा था। फटे कपड़े, डरी हुई आंखें, जैसे समय उसके लिए रुका ही नहीं। अर्जुन उसके पास घुटने के बल बैठ गया। राघव, मुझे माफ कर दे, मैं डर गया था, मैंने तुम्हें अकेले छोड़ दिया। राघव ने पहली बार सिर उठाया। उसके चेहरे पर दुख नहीं था, सिर्फ शांति की तलाश। अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आज मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। वो पल, दोनों के बीच की दीवार टूट गई। राघव की परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पहली बार, और फिर वो अंधेरे की हवा में घुलकर गायब हो गया। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा फट गया। कमरा, निशान, लाल दरवाजा, सब टूटता हुआ कचरे की तरह गायब हो गया। परछाई अर्जुन के सामने आखिरी बार उभरी। अब तुम मुक्त हो, सौदा पूरा हो चुका है। अर्जुन ने पूछा,
क्या मैं फिर कभी तुम्हें देखूंगा? परछाई ने कहा, केवल तब जब कोई और इंसान अपने डर से अपने प्रिय को अकेला छोड़ देगा। अंधेरा झूठी धुआं बनकर हवा में उठ गया और अर्जुन अपने बचपन के घर से बाहर सीधे सड़क पर खड़ा मिला। तूफान रुक चुका था, हवा शांत थी, सुबह की हल्की किरणें आ रही थीं। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा, पहली बार बिना डर के।